सीधा संवाद में आपका स्वागत है। आखिर तुम हो कौन? क्यों यहाँ आए? क्या चाहते हो? क्योंकि बेशक ही तुम संकेत की माँ हो, लेकिन बाप मैं हूँ। हस्बैंड में तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। Has to be the wife. Are you ready, Mrs. Mehra? Yes. You can't get for good news. Get out! नमस्ते जी, may I come in? तो ये थी फातिमा जी, जो कि मुंबई से ग्वालियर आई हुई थी और अपनी फिल्म के बारे में हमसे बहुत सारी चर्चा की। साथ में इन्होंने बहुत सारे विषय पर भी चर्चा की, बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हमारे साथ फिल्म के एक्टर भी हैं। मैं अपने ग्वालियर के दर्शकों को और हमारे चैनल पे इस कार्यक्रम को जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी इनकी फिल्म रिलीज हो, नमस्ते जी, उसको देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। जहाँ भी जिस भी माध्यम पर वो रिलीज हो, OTT पर हो, थिएटर में हो, इनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्टर, ऐसे एक्टर जो कि सामाजिक विषय उठाते हैं, इनका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इनकी पिक्चर को ज़रूर देखें, ज़रूर सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप इनको सपोर्ट करेंगे उतना ही इनको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरणा मिलेगी। फाइनेंशियली हम आपको बता दें, फिल्म बनाना एक बहुत महंगा खर्चे वाला काम होता है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है और किसी की तो पूरी ज़िंदगी भर की, जैसे कि फातिमा जी ने बताया कि मैंने जो कमाया था वो सब कुछ इसमें लगा दिया है। तो अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने जब अपनी सारी जमा पूंजी इसमें खर्च कर दी, तो हम सारी तो नहीं, लेकिन 100, 200, 300 रुपये का सब्सक्रिप्शन किसी OTT का लेकर के, या 100, 200, 250 रुपये का टिकट किसी हॉल का, सिनेमा का या मॉल का लेकर के इनकी फिल्म को देखें, इनको सपोर्ट करें, ताकि इनके पास जो इन्होंने लगाया है वो पैसा फिर से रिटर्न आए, फिर से एक नई पिक्चर बनाएं, फिर से देखने के लिए जाएं। इस तरीके से इनको सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार, RBS लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। और इस समय मेरे साथ में मुंबई से आई हुई एक प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ में उनके को स्टार जो हैं, उनके जो एक्टर हैं उनकी फिल्म के, वो मेरे साथ में हैं। आज यहाँ पर ग्वालियर में इन्होंने एक अपनी जो पिक्चर बनाई है उसका यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा था और उसी संबंध में मैं इनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा कि मैडम आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। नमस्ते जी, मेरा नाम फातिमा ज़हरा ज़ैन है। मैं इस फिल्म को आपके सामने लेकर आई हूँ एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एज अ लीड एक्ट्रेस। ये फिल्म जो आपने बनाई है, इसका टाइटल क्या है और किस विषय पर इस पिक्चर को बना रहे हैं? इसका टाइटल है नमस्ते जी, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जी। ये एक सामाजिक विषय है, इनफर्टिलिटी के ऊपर, और एक सवाल हम लेके आए हैं कि क्या एक बच्चा ही एक फैमिली को कंप्लीट कर सकता है? क्या ये होना इतना ज़रूरी है कि कई बार आप खुद को डिप्रेशन में डाल दें और कई रिश्ते टूट भी जाते हैं इस कारण। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, और अगर हो सकता है आपके नसीब में जो होगा तो आगे आप चल के नेचुरली भी माँ बाप बन सकते हैं। आप कब से इस लाइन में? मेरी जर्नी 17 साल पहले की है। मैंने शुरुआत की थी एज अ राइटर, एज अ जर्नलिस्ट। मैंने 4 किताबें भी लिखी हुई है और मैं मुक्ता आर्ट्स में काम करती थी, UTV में थी मैं। मुक्ता आर्ट्स मतलब सुभाष घई जी के साथ। जी मैंने क्या करते थे आप उसमें? मैं राइटर के बतौर वहाँ पे जी। थी, मुक्ता स्टोरी वर्कशॉप में। और मैंने कई किताबें भी लिखी। तो उसके बाद मैंने एक अपना जर्नी शुरू किया एज ए डायरेक्टर। तो फिर मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री लिखी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, और वो मैंने शूट की थी अमेरिका में। और इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की है, नाइट, और उसमें भी लीड शक्ति जी है मेरे अलावा। और फिर अभी ये एक फीचर फिल्म है, नमस्ते जी, मैं कम इन। तो राइटर से आप डायरेक्टर बने, और डायरेक्टर से मतलब आप प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के। ये जो सफ़र रहा है आपका, इसमें कितना संघर्ष आपको मतलब रहा है? क्योंकि बॉलीवुड में हमने सुना है बिना संघर्ष के तो काम मिलता ही नहीं है। बिना संघर्ष के तो वैसे कुछ भी नहीं मिलता जी। और बॉलीवुड में क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। और संघर्ष से ज़्यादा एक चीज़ है कि आपको फेलियर लेने की जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप बस आएंगे मार्केट में और बोलेंगे कि चलो मुझे एक ब्रेक मिल गया।
बहुत कई सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, फेलियर फेस करना पड़ता है, बट अगर आप लगातार करते रहे कोशिश तो एक दिन हो सकती है बात। बॉलीवुड में जो आरोप लगते हैं कि बॉलीवुड आजकल नए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है और इसी वजह से है ना बॉलीवुड कहीं ना कहीं अब पीछे होता जा रहा है और टॉलीवुड आगे आता जा रहा है। जो साउथ की इंडस्ट्री है उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे जी। हैं और उस आरोप लग रहे हैं कि बॉलीवुड के पास नई कहानी नहीं है, नए लोग नहीं हैं, कुछ लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ है। आप इससे कितना सहमत हैं कि बॉलीवुड में नए लोगों के लिए अभी मौका है या नहीं है? कुछ हद तक मैं हूँ सहमत, क्योंकि मैं भी इसमें स्ट्रगल मैंने इतने साल किया। मैं कई प्रोड्यूसर से मिली, कई डायरेक्टर से मिली, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्हें वो हेजिटेशन था कि ये नहीं है। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं 40 के ऊपर, लेकिन हर चीज़ में वही है और मेरी हर कहानी में कुछ नयापन था, तो उन्हें लगता था कि ये ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, ये एक सवाल था उनके दिमाग पे। और कुछ हद तक देखिए, इट इज़ एन आर्ट, इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम, लेकिन एक आर्ट है और आर्ट में जब तक कॉमर्स नहीं जुड़ता तब तक आर्ट आगे नहीं ले पाते यार। और जिसका पैसा लगता है उसका रिस्क लगता है, तो वो अपना रिस्क लेने के पहले डेफिनेटली वो सब कुछ ट्राई करेंगे कि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड है या नहीं। सो आई थिंक इट्स अ फेयर गेम। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, ये हर जगह पे है कि आप नए लोगों को चांस देने से थोड़ा तो हेजिटेट होते ही है। अच्छा, ये बताइए कि आप सुभाष देव जी के साथ काम करते थे, आपने बताया, तो पहली पिक्चर आपने अभी इंडिविजुअल जैसे आपने की है, तो उनके बैनर से ही कुछ बनाते करते, मतलब या कोई प्रोजेक्ट आपने उनको बताते अपना कि भाई हम चाहते हैं मुक्ता आर्ट्स बैनर हो और डायरेक्शन मेरा हो? सुभाष देव बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही लवेबल इंसान है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ में काम करते हुए। लेकिन कई कबार क्या होता है कि वो खुद भी राइटर है, डायरेक्टर है, कई कबार जो सेंसिबिलिटीज़ होती है कि मुझे ये फिल्म बनानी है या मुझे वो, एक जॉनर अलग होता है। जैसे नागेश कुकुनूर जी एक अलग तरीके के फिल्म मेकर है, मैं अलग हूँ, सुभाष जी अलग है, हर इंसान का अलग अलग तरीका है वैसे। सो ऑल फेयर एंड नन, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी, आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो आप राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में ये बड़ा तेज़ी से चलन चल रहा है कि अजय देवगन खुद भी राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और कई बार वो डायरेक्टर भी खुद हो जाते हैं, प्रोड्यूसर तो हैं ही, और शाहरुख खान भी ऐसा ही कर रहे हैं, संजय दत्त भी ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े जो एक्टर हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं कि खुद ही वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं अपनी पिक्चर को। तो आपने इनमें से किसी से प्रेरणा ली है या लगता था नहीं मैं राइटर तो हुई पर डायरेक्टर भी मैं ही बन सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक ड्रेस मेकर जो होता है, फैशन डिज़ाइनर, वो टेलरिंग के बगैर अधूरा है। तो वैसे मेरा मूल्य जो था वो सिर्फ एक राइटर बनना था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ राइटर होना ही काफ़ी नहीं है। तो मैंने फिर फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, मैंने सीखा कि कैसे डायरेक्ट करते हैं, और फिर मुझे इसी में पूरा एक होलिस्टिक होता है। जैसे मैं हूँ अभी, मुझे मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसा चाहिए, मुझे मेरा लाइटिंग कैसा चाहिए, मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे एंगल्स लूँ, ये सारी चीज़ें वो मेरे दिमाग में थी। और हर इंसान का लिखने का तरीका अलग होता है। जब मैं लिखती हूँ तो मेरे सामने में पूरी जो कहानी है, स्टोरी है, फिल्म है, वो मैं ऑलरेडी देख रही हूँ और मैं सिर्फ वो डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब एक राइटर होता है तो पूरी कहानी उसके दिमाग में और उसकी आंखों के सामने घूम रही होती है। और कई बार ये होता है कि बड़े जो डायरेक्टर होते हैं वो उसमें लगाते हैं कट कि यहाँ पे ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, और हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं कि नहीं ठीक है, रूठ जाएंगे, है ना। और जबकि हम अंदर से चाहते हैं कि ये कहानी में हमने जो डाला है ये अच्छा है, नहीं कटना चाहिए। तो आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं माइंड में रखा कि किया। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही मैं बनाऊँ, वैसा ही बनाऊँ। देखिए, फिल्म मेकिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है जी। आप एक टीम के बगैर फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन वो टीम सही होनी चाहिए। ये जो फिल्म आपने बनाई है नमस्ते जी, तो इसमें एक सब्जेक्ट तो आपने बहुत प्यारा चुना है, ठीक है, और ये सामाजिक सब्जेक्ट है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगा। इसके जो कलाकार आपने चुने, इसकी जो टीम आपने चुनी, ये इसकी जर्नी कैसी रही, कितने लोगों से कहाँ से आपके कांटेक्ट आपने किए, मतलब, और इसमें जो फाइनली जो आपके जो स्टार हैं आपके साथ में जो हैं, ठीक है, तो ये कैसे आपको मिले, कितने सिलेक्शन के बाद मिले, मतलब कितने लोगों को आपने देखा उसके बाद इनको पसंद किया? और इनकी एक्टिंग जब आपने देखी होगी, तो जब आप उनके साथ ये काम कर रहे होंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? देखिए, मैं अपने दिमाग में बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जब भी मैं कोई दुकान में भी जाती हूँ, मुझे कुछ जो पहली नज़र में मुझे पसंद आ जाता है मैं उसे खरीद लेती हूँ, मैं 10 दुकान नहीं घूमती। तो शक्ति जी का वो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरे कलीग ने इनका रेफरेंस मुझे दिया कि आप शक्ति जी को आप साइन कीजिए। कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी मैंने, मुझे लगा ये फिट हो गए या नहीं पता नहीं,
तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। मैंने इन्हें बुलाया घर पे स्क्रीन टेस्ट के लिए, और जब उन्होंने रविंदर के जो कैरेक्टर में जो उन्होंने ऑडिशन दिया, तो मुझे लगा नहीं, मुझे और ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये फिट होते हैं और इन्हीं से मुझे काम करवाना चाहिए। और जब शूटिंग स्टार्ट हुई तब इनके साथ में तालमेल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा ये, क्योंकि मैंने अपनी शूटिंग अपने घर में की है, तो मेरे लिए मैं किस पे भरोसा कर पाऊँ या कोई अच्छा हो जो मेरे घर पे लाने के लायक हो, वो तो ज़रूरी ही होता है। जी बिल्कुल। और बस बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा कभी नहीं लगा कि ये एक एक्टर है या इनमें कोई घमंड हो या ऐसा कुछ है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं बैठूंगा, वहाँ, या मुझे मेकअप, मैंने खुद इनका मेकअप किया है। अरे वाह, तो आप मेकअप मैन भी हैं? मेकअप या मेरे पास कुछ बचा है, कुछ छोड़ा है आपने? क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। हमारी टीम में ना मेरे पास कोई असिस्टेंट था, ना डायरेक्शन में, ना प्रोडक्शन में, ना कोई ड्रेस मेकर था, ना कुछ भी। तो मैं खुद भी कभी स्पॉट बॉय भी बन जाती थी। अरे तो हमने हर काम किया था। शक्ति जी ने भी बहुत ही साथ दिया। शक्ति जी, आप बताइए थोड़ा सा अपने परिचय की। एक्टिंग आपने कहीं से सीखी है क्या? ऐसे बोलते हैं कि मुंबई में जब हम जाते हैं जब, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई एक्टिंग सीखोगे तभी आप फिल्मों में काम कर पाओगे। आप पहली बात तो इस बात से कितने सहमत हैं कि एक्टिंग सीख करके जाएं तो ही काम मिलेगा? दूसरा इस बात से कि हाँ, ये बात हम मानते हैं कि एक्टिंग सीखी नहीं हो लेकिन एक ट्रेनिंग तौर पे आप जा सकते हो, क्योंकि कुछ फिनिशिंग वहाँ से तो होती है। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहली चीज़ ये जो गलत फहमी है, एक्टिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता। एक्टिंग स्कूल जो होते हैं ना, वो आपको सिर्फ बेसिक सिखाते हैं। जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप बॉडी बिल्डिंग लो, बोलो, सब में एक बेसिक चीज़ होती है। तो ऐसे ही एक्टिंग स्कूल में होता है कि आपको एक बेसिक सिखाया जाता है, इमोशंस, फियर, ये सब चीज़ें, हाउ टू क्रिएट दैम। तो एक्टिंग स्कूल एक बेसिक तैयार करती है। एक्टिंग जो होती है ना, वो आपके अंदर नेचुरल होती है, आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि आप डेली यूज़ में और डेली एवरीडे जो आप बातें करते हैं, जिसे रहते हैं, दोस्तों से बात करना, अपनी फैमिली से, मॉम से, भाई से, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग। बट क्या होता है ना, वो कैमरा आते ही ना आदमी बहुत वो हो जाता है, तो इसी वजह से कॉन्शियस हो जाता है अपने आप को। तो आप मतलब मुंबई से ही हैं या? नहीं, बेसिकली मैं ग्वालियर से ही हूँ जी, मैं यहीं रहता जी। हूँ। और 12 साल पहले मैं इस फिल्म से पहले आपने कोई और भी काम किया है मतलब? जी, मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने मॉडलिंग की है जी आउट ऑफ इंडिया भी, फिलीपींस, बैंकॉक, चाइना। जी। फिर उसके बाद जब मॉडलिंग में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आपको एक्टिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैंने डिप्लोमा किया बैरीजोन एक्टिंग स्कूल से। जी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी एड फिल्म्स की, एक दो सीरियल्स के लिए भी मैं फाइनल हुआ था, बट कुछ वजह मतलब से। एक्टिंग सीखी आपने भी? हाँ, अच्छा। एक्टिंग की बैरीजोन से। जी। जो बेसिक्स होते हैं वो सीखना ज़रूरी है। ज़रूरी है। कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, क्लोजअप शॉट है उसमें क्या करना है, मिड शॉट है, फुल लेंथ है, वाइड शॉट है, तो ये सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक शॉट लेते हो कैमरे से, जी। तो एक मार्क होता है, आपको उस एरिया के बाहर नहीं जा सकते हर जी। शॉट का। तो ये सब चीज़ें सीखना बहुत इस फिल्म में आपका क्या रोल है और कितना आपको इस कैरेक्टर में ढलने में समय लगा, और जब आप उसमें ढल गए तो कितना आपको मन रहता है उस कैरेक्टर को निभाने में? ये मेरा नेगेटिव हीरो कैरेक्टर है। जी। अभी तक आपने जितने भी नेगेटिव रोल देखे हैं, विलन वगैरह, ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। मतलब हम शाहरुख खान, डर, बाजीगर और उसी तरीके का? जी, शाहरुख उससे तो अलग मैं- हट। शाहरुख से तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, वो तो बहुत ही ऊपर है, बट उनका थोड़ा बहुत भी मुझ में आ जाए, आई विल लर्न। जी। तो ये जो कैरेक्टर है ना, अभी तक लोग हीरो से प्यार करते थे, बट अब विलन से प्यार करेंगे। अच्छा। वो है नेगेटिव। नहीं, but कई विलेन ऐसे हैं जिनसे लोग प्यार करते हैं। हाँ। संजय कितने ही बड़े विलेन बन जाए पर लोग प्यार करते हैं प्यार इससे। करते हैं उनसे। जी। तो वही है। तो ये कैरेक्टर जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे शूटिंग की, मैं थोड़ा सा नर्वस था, वो होता है ना। फिर जब धीरे धीरे जब मैंने इस कैरेक्टर को प्ले करना किया, तो ऐसा लगा ये मैं ही हूँ। कुछ सीन्स तो ऐसे हुए कि 2-3 घंटे तक कट होने के बाद भी मैं उसी जोन में था। एंड कहीं कहीं ये आती थी, आर यू फाइन? मैंने कहा आई एम फाइन। अच्छा, आपने इनके बारे में बताया अभी, तो जैसे डायरेक्टर जो होता है, कई बार एक्टर अगर उसके अनुरूप काम नहीं कर पाता है, हाँ। तो कई बार वो गुस्सा भी हो जाता है, डांट भी देता है। तो मैडम का व्यवहार आपके साथ में कैसा था? मतलब ये नाराज होती थी, चिल्लाती थी, डांटती थी, या फिर बड़े ही प्यार से आपको समझा देती थी? इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? मैं कहूँगा बेस्ट डेब्यू है मेरा। इन जैसी डायरेक्टर आई डोंट थिंक मुझे डेब्यू के लिए कोई मिलेगी। क्योंकि हाँ, काफ़ी सीन्स थे, इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई कि वो सीन में आपको दिखेंगे, आप फिल्म में देखेंगे। वो एक्टिंग ही नहीं थी। नहीं, शक्ति मुझे ये ऐसे चाहिए। मैंने कहा बट फातिमा जी ऐसे नहीं होता है। अरे बट मैंने लिखा है। मैंने कहा ओके, फिर इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हीट अप, ओके, यू वांट दिस, ठीक है।
तो क्या होता था ना, फिर जब वो सीन होता था और वो जो सीन निकल के आता था, डीओपी, कैमरामैन और जो मैम, शक्ति सर, वाओ, आप लोगों को ना हर सीन के पहले आर्गुमेंट करना चाहिए। अलग ही एनर्जी। अभी इस फिल्म की तो हमने बात कर ली, हाँ। ये फिल्म में जो आपका रोल है आपने बताया ये काफ़ी अच्छा है। कोई ऐसा रोल भी है, कोई ऐसा कलाकार भी है जो आपको लगता है कि मैं उसकी तरीके का एक रोल करना चाहता हूँ, इस तरीके का एक करना चाहता हूँ? मुझे, अगर आप लोग जानते हो, हॉलीवुड से एक किरदार है जो टैक्सी, रॉबर्ट डिनारो की जो फिल्म है, वो कैरेक्टर में बहुत प्यार है मुझे उस कैरेक्टर से। उस तरह का मैं एक कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ। और एक हमारे ऋतिक रोशन है, गुजारिश वाला कैरेक्टर। गुजारिश वाला। Yes. मैडम, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जी। आपने तो इतने सारे काम कर लिए हैं, अभी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? मतलब राइटर में आप मज़ा आ रहा है, डायरेक्टर में मज़ा आ रहा है, या फिर आप एक्टर्स के रूप में भी जब काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आनंद दे रहा है? मैंने कभी एक्चुअली सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। ये मेरा कभी ड्रीम नहीं था, पर जब मैंने एक्टिंग की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, मतलब आप जो नहीं हो आप उसे पोर्ट्रे करते हो, लेकिन खुद को उस सांचे में ढाल के कि हाँ ये मैं हूँ, तो खुद को पहले बिलीव करवाना पड़ता है कि एज अ फातिमा मैं ये हूँ, तो मैं कैसी हो सकती हूँ। तो फातिमा जी, हम आगे आपको एक्टर के रूप में ज़्यादा देखेंगे या फिर डायरेक्टर के रूप में? राइटर तो आप रहेंगे। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जी। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी मैं काम करूँगी, नहीं होगी तो मैं अपने खुद ही की बैनर मेहनत में काम करूँगी। करेंगे या बाहर के बैनर की भी मूवी करेंगे? अगर बतौर एक्टर आपको कोई बुलाता है तो आप दोनों करेंगे? करूँगी, बाहर की मिलेगी तो क्यों नहीं, जरूर करेंगे। करूँगी। अच्छा लगता है कोई और अगर आपको लॉन्च आप ग्वालियर आए हैं, ग्वालियर के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ये शहर जो है, ये तानसेन की नगरी के रूप में, संगीत सम्राट की संगीत के रूप में जाना जाता है। इस शहर के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ आए हैं तो अगर हमारे शहर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर लोग मुझसे भी नाराज़ होंगे कि भाई। नहीं, बोलना ही चाहिए। जी। ये शहर बहुत ही सुंदर है। मैंने यहाँ के किले देखे, फोर्ट वगैरह, फिर ये सास बहू का मंदिर और म्यूज़ियम, ये सारी जगह देखी। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगा कि हर कोई एक दूसरे को पहचानता है, जी जो मुंबई में नहीं होता। कई जी। कभार हम अपने नेबर को भी नहीं पहचानते, टावर्स में रहते हैं कि भाई कौन रहता है बाजू में। जी तो और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी जो दूसरी है ये सीक्वल पार्ट 2 में यहीं पे शूट करूँगी। यहीं पर शूट करेंगे? जी जी, मैंने ऑलरेडी। तो उसमें ग्वालियर के कलाकारों को भी कुछ मौका मिलेगा मतलब? है ये पहले से ही इसके है। अलावा जी। मैंने 2 और देख भी लिए हैं जी। जो हमारी फिल्म में हो गए एज कैरेक्टर लीड्स। ये जो नमस्ते जी है, इसका बजट लगभग कितना रहा होगा? और इसकी फंडिंग में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम आई क्या? मतलब यस हो गया था सब कुछ? प्रॉब्लम तो बहुत आई, मतलब जो मेरा था खुद, जो मैंने कमाया था वही मैंने लगाया है इसमें। जी। मेरे कोई फाइनेंशियर्स नहीं थे, जी। तो मैंने अपनी ही तरफ से जो भी था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जी। कि ये फिल्म आगे आएगी, जी। लोग इसे पसंद करेंगे और ज़रूर देखेंगे। और ये फैमिली है। फिल्म। मैडम, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वर्गल्टी होने लगी है फिल्मों में, और अच्छे विषय कम हैं, अच्छे सब्जेक्ट पे लोग कम काम कर रहे हैं। लोगों को बड़ा सरल और आसान रास्ता दिख जाता है कि हम फिल्मों में ऐसे वैसे सीन रख देंगे छोटे मोटे, और इससे फिल्म हमारी चल जाएगी और इससे हम पैसे कमा लेंगे। आप जैसे डायरेक्टर बहुत कम हैं जो एक ऐसा विषय लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक करता है। तो सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा इस बात के लिए आपको कि आपने इतना अच्छा विषय उठाया है आप लोगों ने। और क्या हम आपको मतलब इसी तरह के विषय और भी देखेंगे कि मतलब? जी जी, मैंने अब तक जितना भी लिखा है और बनाया है वो हर कोई सामाजिक विषय पे ही है। जी। तो मेरी अगली फिल्म भी जो होगी वो डोमेस्टिक वायलेंस पे होगी। जी। तो ये इसी की सीक्वल है, लेकिन उसमें जैसे यहाँ पे इनफर्टिलिटी है, तो अगली फिल्म में वो होगा डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे मैं आगे दिखाना चाहती हूँ।